हेलो गाइस। तो जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में, तो हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ा था। एंड उससे पहले हमने थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ा था, प्लेटो की थ्योरी। एंड नाउ हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में। एंड इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंस एंड क्या रिलेवेंस और साथ ही क्रिटिसिज्म के बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लेटो ने जो बोला था कि जो सोसाइटी है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन का होना ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि उन्होंने एक हाईलाइट भी किया था वर्ड आइडलिज्म, राइट। तो विदाउट नॉलेज आइडलिज्म इज नॉट एग्जिस्ट। एंड साथ ही यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जैसे अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तो इसके लिए हमें क्या है कि जैसे कंपलसरी करना चाहिए एजुकेशन को सोसाइटी में। तो सो डैट कि ना स्टेट है ना पेडागोगिक बनेगा, राइट। पेडागोगिक मतलब एक तरीके से एजुकेशन को इम्पार्टिंग एजुकेशन, मतलब ये कि एजुकेशन देना एंड कंपलसरी कर देना, ठीक है। तो जिससे क्या है कि एक वर्चुअस सिटीजन निकल के आएंगे। वर्चुअस सिटीजन मतलब एक गुणवान व्यक्ति, है ना, नॉलेजेबल पर्सन। सो दैट यहाँ से नॉलेज नॉलेज के थ्रू एंड एजुकेशन के थ्रू, ओके। तो एक मोरल ऑफ द व्यू आपको इसका टॉपिक का मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, सो डैट कि आप आगे इसको कोरिलेटेड काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाए, है ना। तो इसके बाद देखें तो मेट्रोलॉजी ऑफ प्लेटो की हम देखते हैं। तो यहाँ पे उनका कहना था कि जैसे जो एजुकेशन किस तरीके से वो लेके आए थे स्कीम ऑफ एजुकेशन, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था डायलैक्टिकल मेथड के बारे में बताया था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो डायलैक्टिकल मेथड के थ्रू उन्होंने सबसे पहले एक एथेनियन सिस्टम को पहले उन्होंने एनालाइज किया एंड स्पार्टा सिस्टम को, ठीक है। दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर, ग्रेटेड रूलर थे ग्रीस के टाइम पे। तो यहाँ पे वो जो एथेनियन का जो सिस्टम था उसमें से एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब आप कह सकते हैं कि प्लेटो को ये कंटेंट उनका काफी पसंद था, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री, मैथ्स एंड म्यूजिक सिखाया जाता था एक्सपेंड करने के लिए, है ना। और एक तरीके से रेशनलिस्ट माइंड करने के लिए। तो आप इसको आगे अभी आप समझेंगे, ठीक है। एंड इसमें आप जैसे यहाँ पर और सारी चीज़ें उनको ज़्यादा कुछ उन्होंने रखा नहीं था, मतलब अपनी स्कीम में, क्योंकि यहाँ पे नो इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, मतलब ये कि एक तो वहाँ पे कंपलसरी एजुकेशन नहीं था, सिस्टम की कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। और इक्वालिटी नहीं थी, क्योंकि मतलब वहाँ पे वुमेन वगैरह नहीं पढ़ सकते थे। मिलिट्री एजुकेशन नहीं था, जिसके थ्रू लैक ऑफ डिसिप्लिन की कमी थी, ठीक है। और स्पार्टा सिस्टम में जो वहाँ पे जो जैसे आप जानते हैं कि एक वॉर हुआ था, तो उसमें स्पार्टा ने एथेनियन को हराया था। क्यों हराया था उस चीज़ के बारे में उन्होंने थोड़ा एनालाइज किया था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो वहाँ के सिस्टम को इन्होंने एनालाइज किया था एंड देन उसमें से कुछ चीज़ें उन्होंने निकाली थी, जैसे क्वालिटी ऑफ सेक्स, फोकस ऑन मिलिट्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। मतलब ये कि वहाँ पे मिलिट्री एजुकेशन का काफ़ी वहाँ पर रहता था, कंपलसरी थी। तो हर एक को जैसे मिलिट्री एजुकेशन दिया जाएगा तो वो डिसिप्लिन उनको मिलेगा। साथ ही कंपलसरी एजुकेशन के थ्रू ही उनका कहना था कि आइडलिज्म हम एक स्टेट बन सकता है, राइट। तो इस वजह से साथ ही उन्होंने उनका जो मोरल ऑफ द प्लेटोनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन निकल के आया था, जैसे कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। बोथ मैन एंड वुमेन पढ़ सकें। मिलिट्री एजुकेशन होना चाहिए। और जैसे जो सब्जेक्ट था, कंटेंट था, उन्होंने रखा था ये तो ज्योमेट्री, मैथ्स, म्यूजिक एक्सेट्रा, राइट। एंड इसका रिलेवेंस क्या है प्लेटोनियन सिस्टम ऑफ थ्योरी एजुकेशन के बारे में, राइट। तो इसमें क्या है कि ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट, जैसे एजुकेशन मिलेगी तो एम्पावरमेंट तो हो गई। और जो डैनियल बेल है, जो कि ग्रेटेस्ट स्कॉलर है, तो उनका कहना था कि जैसे अगर यूनिवर्सिटी जिसके पास नॉलेज होगा आगे 21st सेंचुरी, है ना, तो जिसके पास नॉलेज होगा या जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होगा, तो वो काफ़ी पावरफुल होगा 21st सेंचुरी में, ठीक है। ऐसे ही अमर्त्य सेन जी थे, उन्होंने भी इसके बारे में बात करी थी, एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में।
एंड ऑल्सो वर्ल्ड बैंक भी इसके बारे में बात कर चुका है एजुकेशन के बारे में। तो अब प्लेटो प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या थी, उसमें क्या क्या उन्होंने रखे थे, तो यहाँ से बात करते हैं। तो जैसे 0 to 6 ईयर तक मोरल स्टडीज एंड ज्योमेट्री एंड म्यूजिक एक्सेट्रा बच्चों को पढ़ाया जाता था। ओके, उसके बाद 6 to 18 ईयर्स तक जनरल स्टडीज हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद 18 से 20 ईयर तक मिलिट्री एजुकेशन दी जाती थी, मिलिट्री एजुकेशन जिसमें डिसिप्लिन उनको मिल सके। उसके बाद 20 से 30 ईयर्स में कुछ जैसे मैथ्स और ज्योमेट्री और एक दो सब्जेक्ट और पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन भी हुआ करता था। इसके बाद जैसे मिलिट्री एजुकेशन के बाद फिल्ट्रेशन होता था, जिससे आगे की वो लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं, मतलब वो कैपेसिटी है उनके में डेवलप हुई है पढ़ने की। ठीक है, और उसके बाद फिर 30 से 35 ईयर्स तक फिलोसफी पढ़ाया जाता था, एंड 35 से 50 तक एक प्रैक्टिकली हुआ करता था कि मतलब वो आगे और एक कहें तो फिलोसोफर किंग के लिए वहाँ पे एजुकेशन कभी भी एंड नहीं हुआ करती थी, मतलब थ्रू आउट द लाइफ वहाँ पे चलती रहती थी। ठीक है, और यहीं से फिलोसोफर किंग निकलता था। सो अब थोड़ा इस थ्योरेटिकल बात करें तो यहाँ पे प्लेटोनियन स्कीम ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जो प्लेटो था उनका कहना था कि एक्सीलेंस अचीव करने के लिए हमें आइडल स्टेट बनाना जरूरी है। ठीक है ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज प्लेटो कॉल्ड नेचर ऑफ स्टेट पेडागोगिक, मतलब ये कि इम्पार्टिंग एजुकेशन सिस्टम को इम्पार्टिंग करने के लिए, है ना, तो कंपलसरी एजुकेशन किया गया था। उसके बाद कि जो कंपलसरी एजुकेशन देखो, फॉर प्लेटो एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू विलिंगनेस, सो कैपेसिटी ऑफ पेरेंट्स एंड एजुकेशन शुड नॉट बी वॉलंटरी रेदर इट शुड बी अ कंपलसरी। ओके, तो काफी लोगों के ऊपर अगर हम जैसे उनका कहना था कि अगर मतलब पेरेंट्स के ऊपर या फिर और लोगों के ऊपर अगर हम इसका दायित्व अगर रखें, तो ये चीज़ों में क्या है कि काफ़ी मतलब छूट हो जाएगी कि लोग अपने आप से नहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ पे स्टेट का ये एक ड्यूटी थी कि वहाँ पे एजुकेशन तो कंपलसरी होगा, एंड साथ ही एजुकेशन शुड बी फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द स्टेट। प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन बिंग नियर टू द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। एंड जैसे आप देख सकते हैं आज भी जो वाइडली एक्नॉलेज है कि स्टेट जो स्टेट एंड कंट्री हैं उनके ऊपर भी प्रोविजन ऑफ एजुकेशन वो लोग करना चाहिए ऐसा। ठीक है, एंड द मेथडोलॉजी ऑफ प्लेटो के बारे में बात करें तो प्लेटो हैज़ यूज डायलैक्टिक मेथड, जैसे कि आपको मालूम है डायलैक्टिकल मेथड के बारे में। मैंने आपको टेबल का एक एग्जांपल दिया था जो डिस्कशन होता है, एंड साथ ही उसमें उसमें जो गुड्स मतलब जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं उनको एक उसमें लेके मतलब एक सेपरेट रेडी करके एंड अपने कुछ और ज़्यादा मतलब जो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके एक एक अलग से इसमें एक जो थ्योरी होती है वो निकाल के और वो सारी चीज़ें रेडी करके और वो इम्प्लीमेंट करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। ओके, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो प्लेटो यूज्ड a dialectical method to give his scheme of education. Education is quite central in the Plato thought. ठीक है, ये एजुकेशन एक हाईलाइट वर्ड था वहाँ पे जिसे आइडियलिज्म को प्रमोट किया जा सके, एंड द टॉपिक ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन डेल्व इन डिटेल्स, एंड द रीज़न इज दैट कि फ्रांस के जो फिलोसोफर थे कि रोसेव, सो उन्होंने प्लेटो की जो बुक थी रिपब्लिक, तो उसको एज अ बेस्ट ट्रीटिसाइज किया गया था। ठीक है, और बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन एजुकेशन। ट्रीटिसाइज मीन्स मतलब कि एक कंटेंट काफ़ी अच्छा हो जिसके रिगार्डिंग, तो वो ज़्यादा वो बोला जाता है। तो फीचर ऑफ एथेनियन सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया था एथेनियन सिस्टम में सिर्फ कंटेंट उनको काफ़ी लाइक किया था, मतलब काफ़ी अच्छा लगा था उनको। तो इन एथेनियन एजुकेशन वाज प्राइवेट इंटरप्राइज, इट वाज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ पेरेंट्स। ओके, यहाँ पे पेरेंट्स पे काफ़ी डिपेंड करता था कि उनको पढ़ाना है कि नहीं बच्चों को। तो एजुकेशन वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटी हो गया था, एंड देयर वाज नो सिस्टम ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, राइट। एंड साथ ही above feature of a Athenian system was not liked by the Plato. However, Plato liked the content of
एथेनियन सिस्टम, जैसे मैंने बताया आपको कि उनके कंटेंट ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें म्यूज़िक एंड ज्योमेट्री और मैथ्स बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे क्या है कि उनका जो माइंड है वो एक्सपेंड होता था, है ना। और साथ ही फीचर ऑफ स्पार्टा सिस्टम हम देखते हैं, तो फीचर ऑफ स्पार्टा सिस्टम में क्या था कि कंपलसरी नेचर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कंपलसरी था उसमें, डिसिप्लिन भी कंपलसरी था, मिलिट्री एजुकेशन भी कंपलसरी थी उसमें, है ना। साथ ही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ स्पार्टन सिस्टम विच गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू बोथ द सक्सेस। एंड इसके बाद प्लेटो ने दोनों को एनालाइज करने के बाद जो सोचा कि अगर हम स्पार्टा सिस्टम और कंटेंट ऑफ एथेनियन सिस्टम को अगर हम मिला दें तो एक स्कीम ऑफ एजुकेशन मतलब बन जाएगी, या फिर उन्होंने इस स्कीम ऑफ एजुकेशन दी, है ना। फीचर ऑफ प्लेटोनियन सिस्टम, तो हम देखें तो एक जो एजुकेशन है वो स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए, एजुकेशन इज मीन फॉर बोथ सक्सेस लाइफ लॉन्ग इंटरप्राइजेस होना चाहिए, एंड एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल टू बिकम अ वर्चुअस। इसका मतलब है कि एक गुणवान व्यक्ति और एक नॉलेजेबल पर्सन निकल निकल के आएगा सिटीजन, है ना। तो प्लेटो हैज़ गिवन अ स्पेशल फोकस टू एजुकेशन टू गार्डियन क्लास, मतलब ये जो गार्डियन क्लास है जहाँ पे वो जो रूल करेगा स्टेट पे उस पे ज़्यादा फोकस किया था, है ना। एंड एलेबोरेट इन द डेप्थ द एजुकेशन ऑफ दिस क्लास, he does not mention the education of produce class but he does not go in a depth, है ना। तो प्रोड्यूस क्लास बोले तो जैसे प्रोड्यूस मैंने आपको बताया था ना कि जैसे एक नॉलेज, मैंने आपको थोड़े कीवर्ड्स आपको बताए थे, एक नॉलेज था एंड उसके बाद था आपको एक करेज का जिसमें सोल्जर बनते हैं, नॉलेज से रूलिंग क्लास गार्डियन क्लास होते हैं, एंड साथ ही अगर एप्टीटाइड है तो प्रोड्यूस क्लास बनेंगे, ठीक है। तो वही की इसमें बात ज़्यादा नहीं कही गई है, तो ये एक क्रिटिसाइज्म हो सकता है इनके स्कीम ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। करिकुलम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन जो कि 0 से 6 ईयर तक होती है, जिसमें मोरल जो स्टडीज़ होती है, और साथ ही इसमें म्यूज़िक जिम्नास्टिक इसमें पढ़ाया जाता है ना। और साथ में इसमें सेकेंडरी एजुकेशन में 6 to 8 ईयर्स के बच्चों को अदर जनरल थिंग्स समझाया जाता था, एंड उसके बाद तो इसमें क्या है कि 18 to 20 ईयर्स की मिलिट्री एजुकेशन दी जाती थी जिससे डिसिप्लिन उनमें आए, एंड साथ ही एट द एज ऑफ 20 ईयर्स फिल्टरेशन प्रोसेस विल बी टेकन प्लेस। मैंने आपको जैसे बताया था कि फिल्ट्रेशन होती थी कि आगे इनमें कैपेसिटी है कि नहीं, वो जो अब आगे की एजुकेशन जो होने वाली है उसमें इनके पास कैपेसिटी है कि नहीं उसको करने की, ठीक है। एंड उसके बाद 20 to 30 ईयर्स में जियोमेट्री मैथ्स लॉजिक विल बी थॉट, ठीक है। एंड अगेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस विल बी टेक प्लेस, फिर से फिल्ट्रेशन होता था 30 to 35 ईयर्स की फिलोसफी एंड डायलेक्टिक्स के लिए, ठीक है ना। उसके बाद 35 से 50 ईयर्स तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता था, एंड पर्सन हु विल बी एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ फिलोसोफर किंग will can eventually become in future, so education of philosopher king will never stop and it will go on through the out of his life, ओके। तो एजुकेशन फिलोसोफर किंग की कभी भी ख़त्म नहीं होती थी, वो चलती रहती थी। एंड क्रिटिसाइज्म ऑफ द प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन, प्लेटो इग्नोर द एजुकेशन ऑफ प्रोड्यूसर क्लास, ओके। अभी मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर क्लास के बारे में उन्होंने ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं की थी। एंड एजुकेशन इज कम्प्लीटली कंट्रोल बाय द स्टेट, अगर अगर एजुकेशन अगर स्टेट के ऊपर होगी तो वो ऑटोनॉमस जो थिंकिंग होगी वो चीज़ रेस्ट्रिक्ट की जाएगी, राइट। तो जैसे आप जानते हैं कि मतलब आप उन्हीं के कंट्रोल में रहेंगे, जो सोचना है और सारी चीज़ें वो सब उन्हीं के कंट्रोल में होगी, ठीक है। According to Karl Popper and Plato creates a regimented society and purpose is to create obedient citizen which create scope of totalitarianism, right। तो उसमें क्या होता है कि डिसाइडेड बाय स्टेट ऑल, मतलब ये कि आपको क्या खाना है क्या पीना है क्या पहनना है, ये सारी चीज़ें स्टेट के द्वारा ही डिसाइड की जाएगी, है ना। जैसे अगर एग्जांपल लें अपन नॉर्थ कोरिया का, तो वहाँ पे क्या, जैसे आप जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि इंटरनेट बैन है वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि वहाँ पे कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होगी रेजिमेंटेड सोसाइटी में, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोला गया है।
और अगर बात करें रिलेवेंस ऑफ प्लेटो स्कीम, इसके बारे में आगे हम अपन बात करेंगे। ओके, सो आप इसको रिवाइज कीजिए एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।